हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं और थोड़ी सी पॉइंटेड होती हुई फिंगर्स भी इनकी नजर आ रही है। यहाँ से जो फिंगर्स के टिप होते हैं, यहाँ से अगर फिंगर्स थोड़ी सी नुकीली हो रही हो, आगे से आकर थोड़ी सी पतली हो रही है, तो इस तरह की फिंगर्स को हम पॉइंटेड फिंगर्स कहते हैं। इस तरह की फिंगर्स होने से नेटिव काफी ज्यादा एनालिटिक स्वभाव का होता है, हर चीज को अच्छे से चेक करना, उसका एनालिसिस कर कर ही आगे बढ़ना, कुछ इस तरह की नेचर रहती है। अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो शनि फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। और अगर देखा जाए इनकी बाकी की फिंगर्स को, सूर्य फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान नजर आ रही है। यह इनकी सूर्य फिंगर है और यह जो इंडेक्स फिंगर है, यह गुरु की फिंगर है। अगर दोनों की लंबाई को हम चेक करते हैं तो दोनों लगभग एक समान है, जिसकी वजह से लीडरशिप वाली क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी रहती हैं और साथ ही साथ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग रहती हैं। और अगर देखा जाए फिंगर्स की थिकनेस को, यहाँ पर इनकी फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं। बेस फैलेंजेस से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, काफी थिक फिंगर्स जो इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करते हैं तो मरकरी फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है, बेशक थोड़ी सी लो सेट हो रही है ये फिंगर। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उससे थोड़ा नीचे रह रही है, यहां से आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ सेट है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावना रहेगी। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहते हैं जिनकी फिंगर की लंबाई में कोई कमी ना हो। तो यहाँ पर यह फिंगर लंबाई में अच्छी नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं इनकी फिंगर्स में बनने वाले गैप्स की, तो यहाँ पर बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं फिंगर्स आपस में काफी हद तक सटी हुई हैं, बिल्कुल भी गैप्स को इंडिकेट नहीं कर रही। इस तरह की फिंगर्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का होगा, काफी अच्छी मनी मैनेजमेंट ऐसे नेटिव की रहती है। और धन को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है, इस चीज की जानकारी भी ऐसे व्यक्ति को बखूबी रहती है। और अगर हम फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं की बात करें तो थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं, जो बहुत ही हल्की हैं। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तहजीब से पेश आने वाले होते हैं, बहुत ही मिलनसार टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी सभी फिंगर्स के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु माउंट, इनका शनि माउंट एंड इनका सूर्य माउंट, ये तीनों माउंट्स हाई सेट हैं। तीनों माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट हो रहा है, जो शाई नेचर की तरफ इशारा करता है। अदरवाइज मरकरी माउंट में भी कोई कमी नहीं है। काफी अच्छा बुद्धाजाई का चिन्ह इनके अंगूठे के ऊपर बन रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह का एक चिन्ह, एक आंख जैसी आकृति आपको इनके अंगूठे के ऊपर बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह जिनके अंगूठे के ऊपर बनता है, ऐसे व्यक्ति की
जो सिक्स सेंस है वो बहुत अच्छी होती है, छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है ऐसे व्यक्ति की। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ये लगा सकते हैं, पूर्वाभास इनको होता है, इस तरह की खूबी नेटिव के भीतर रहती है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका जो बृहस्पति माउंट है वो भी यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। यह जो एरिया है आपको बिल्कुल उठा हुआ नजर आएगा। इस तरह का बृहस्पति माउंट हो, बृहस्पति फिंगर काफी अच्छी लेंथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो नॉलेज है बहुत अच्छी रहती है, लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग रहती है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका यह माउंट उभरा हुआ हो। और इस माउंट के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो उन्हें बहुत ही पॉजिटिव मानते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखा रहा हूं, कुछ ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं आपको इस माउंट के ऊपर नजर आ रही होंगी जो इनकी लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरह की रेखाओं को हम ऑफशूट्स कहते हैं। जब भी ऐसे ऑफशूट्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और बृहस्पति माउंट की तरफ जाते हैं तो ये जो ऑफशूट्स हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इस तरह के ऑफशूट्स होने से नेटिव की लाइफ में अच्छी तरक्की रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं इनके शनि माउंट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं शनि माउंट यहां पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सेंटर में से अगर आप शनि माउंट को आप देखोगे तो हार्ट लाइन वहां पहुंच रही है और साथ ही साथ ये माउंट अंदर की तरफ दब रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। और या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है। और अगर देखा जाए इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी वीक होती नजर आ रही है। इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यह रेखा आपको थोड़ी सी लाइट नजर आएगी, लेकिन अगर 36 के बाद की एज में अगर आप देखते हो तो ये रेखा स्ट्रांग नजर आ रही है। तो ये इंडिकेशन देती है कि ऐसे नेटिव का भाग्योदय ही 36 के आसपास की एज से होता है और इस एज के बाद ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर काफी अच्छा एक एम का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। 3 रेखाओं से एम का साइन बनता है। आपको दिखाना चाहूंगा कौन सी रेखाएं होती हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो रेखा है जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, उसके बाद यह इसी रेखा में से निकलकर जो आगे बढ़ती है जिसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। उसके बाद ये जो लाइन है इसको कहा जाता है हार्ट की लाइन। और जब इन रेखाओं को यहां से एक भाग्य रेखा क्रॉस कर जाए, टच कर जाए और इस तरह का एक एम का साइन बन जाए तो इसको हम बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह के तौर पर देखते हैं। यहां पर इनकी हथेली में यह एक बहुत अच्छा भाग्यशाली चिन्ह बन रहा है जिसकी वजह से ऐसे नेटिव अपने पार्टनर के लिए काफी लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह का एम का चिन्ह कंप्लीट बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति का खुद का भाग्योदय भी मिडिल एज से होता है और ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी खुद तरक्की भी कर पाते हैं और अपने खास तौर पर पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए और बाकी फ्रेंड्स के लिए भी बहुत लकी होते हैं ऐसे नेटिव। और भगवान के काफी करीब होते हैं, काफी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। तो इस तरह का एम का साइन इनकी हथेली पे काफी क्लियर बन रहा है जो इन्हें काफी भाग्यशाली बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य माउंट को। तो सूर्य माउंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एरिया हल्का सा दब रहा है जिस वजह से नेटिव को ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में इन्हें क्रेडिट नहीं मिल पाता, बदले में यश नहीं मिल पाता। इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर ये माउंट दब रहा हो और सूर्य रेखा का अभाव हो। सूर्य रेखा आपको बताना चाहूंगा कहां पर होती है। अगर कोई रेखा इस तरह से इस माउंट की तरफ चल रही हो या कई बार यह भाग्य रेखा से निकल कर ऊपर की तरफ बढ़ती है, कई बार यह इंडिपेंडेंट रेखा होती है। अगर ऐसी कोई रेखा हो तब नेटिव को यश भी मिलता है, नेम एंड फेम भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस रेखा का अभाव है। और अगर हम बात करते हैं इनके गुरु माउंट, इनके मरकरी माउंट की, तो यह एरिया बिल्कुल उठा हुआ नजर आ रहा है, उभरा हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का काफी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं जिनका मरकरी माउंट स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। तो आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन है। इस रेखा में से नीचे की तरफ चलने वाली ब्रांचेस नजर आ रही हैं जो लेटर एज में थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत ब्लड की फंक्शनैलिटी से ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। थोड़ी सी इमोशनल नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है क्योंकि अगर आप देखोगे इनकी हार्ट की लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ मुड़ रही है। थोड़ी सी ओवर इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे नेटिव की रहने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। तो आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड की लाइन है
कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। थोड़ा सा झुकाव लाइन में, ज्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी ओवर इमेजिनेशन तो रहेगी, लेकिन माइंड इनका शार्प रहेगा। एक अच्छी माइंड की रेखा इनके हाथ में हमें नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी लेंथ में है और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रही है इनके हाथ में। यह जो लाइफ की लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और ये रेखा आगे चलकर थोड़ा सा बाहर की तरफ चंद्र माउंट की तरफ इस एरिया से चलती हुई, जो इंडिकेट करती है कि ऐसे नेटिव लाइफ में फॉरेन ट्रेवल्स करते हैं, विदेश यात्रा के साथ साथ लंबे समय तक किसी और कंट्री में जाकर या किसी और स्टेट में जाकर स्टे करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं इस तरह की रेखा होने की वजह से। ओवरऑल अगर हम एज की बात करें तो 75 से लेकर 80 के आसपास की एज इनकी रहने की संभावनाएं यह रेखा दर्शा रही है। और इस रेखा का पीछे की तरफ मुड़ना इस तरफ भी इशारा करता है कि ऐसे नेटिव की जो अटैचमेंट है वो अपनी नेटिव प्लेस, अपनी बर्थ प्लेस के साथ भी काफी ज्यादा बनी रहती है, जिनके हाथ में इस तरह से जो लाइफ लाइन है पीछे की तरफ मुड़ रही हो। उसके साथ साथ यहाँ पर एक गैप नजर आ रहा है जो हेल्थ के लिए अच्छा चिन्ह नहीं है। 70 के आसपास की एज के बाद हेल्थ थोड़ी सी कमजोर होती हुई इस तरह के गैप की वजह से। अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो चंद्र माउंट को जो स्पेस है वो कम मिल रही है। यहां से आपको चंद्र माउंट हल्का सा दबता भी नजर आएगा। थोड़ी सी एंजाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकती है जिनका मून माउंट वीक हो, दब रहा हो, तो कुछ इस तरह की दिक्कतें लाइफ में आ सकती हैं। और अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, तो वीनस माउंट काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका वीनस स्ट्रांग होता है, वीनस से जुड़े काम कर सकते हैं, जैसे जो कपड़ों का काम है, परफ्यूम्स का काम है, या ब्यूटी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई काम है, ऐसे काम में भी ऐसे व्यक्ति की किस्मत साथ देती है और ऐसा व्यक्ति इस तरह के प्रोफेशन में से काफी अच्छा धन अर्जित कर सकता है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।